जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आता हूँ। एक पोस्ट वायरल हो रही है दोस्तों व्हाट्सएप पे, जो पोस्ट कह रही है कि आजकल आदिवासियों में ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड ये है कि वो प्रकृति पूजक है, वो ये है, वो अमका है, डमका है, फलाना है, तो हम भी है। बाकी लोगों का कहना है कि ट्राइबलों में जो विशेषताएँ हैं वो उनमें भी है, तो वो भी कह रहे हैं कि हम भी पेड़ लगाते हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि हम भी प्राणी बचा रहे हैं, तो हम भी ट्राइबल हुए ना। तो ऐसी क्या खास बात है? और इस पोस्ट को बहुत सारे वीडियो में, बहुत सारे ग्रुपों में शेयर किया जा रहा है। ये पोस्ट इसलिए क्रिएट किए गए थी कि उनको भी बताना था कि अभी जो आंदोलन चल रहे हैं, अभी जो सामने आदिवासियों के नेता आ रहे हैं, साहित्यिक आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं खंडित करने के लिए पोस्ट वायरल हो रही है। और इस पोस्ट पर मैं एक ही बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको जानना है कि ट्राइबल आदमी सबसे अलग क्यों है, या आदिवासी कहे जाने वाले लोग जो मूलवंशी लोग हैं वो सबसे अलग क्यों है। बाकी लोग भी पेड़ लगाते हैं तो ये भी पेड़ लगाते हैं, बाकी लोग भी प्राणियों को बचा रहे हैं तो ये भी प्राणियों को बचा रहे हैं, तो इनमें डिफरेंट क्या है? ये वीडियो इसलिए पूरा दिखे कि उस पोस्ट पे तमाचा है, और जिस वीडियो में, जिस ग्रुप पे ये पोस्ट जा रही है, वो जो आदिवासी हम भी है वाली पोस्ट, उस पोस्ट पे मेरा वीडियो भी ज़रूर डाल देना, क्योंकि उनको जवाब मिल जाएगा। दोस्तों देखिए, जब हम पढ़ते हैं, मेरी शुरुआत जब हुई थी तब मैं भी पूरे बाकी धर्मों से ग्रसित था। मैं भी यही मानता था कि हमारा कोई अमका ढमका फलाना टिमका ग्रंथ है, धर्म है, और इसके चलते मैं उसको फॉलो करता था। लेकिन जैसे पढ़ता गया मुझे अपना इतिहास कहीं दिखने नहीं लगा, और मैं बाहर ढूंढने लगा। और जब मैं अपने साहित्यकारों को पढ़ने लगा तब मुझे समझ आया कि हमारा इतिहास तो छोड़िए, हमारे कल्चर, सभ्यता, भाषा सभी हमारी कहीं ना कहीं से दबी पड़ी है। ना ही वो किसी के स्कूल के पाठ्यक्रम में आती है, ना ही किसी कॉलेज के एक चैप्टर में आता है। तो फिर समझ में आया कि मैं अलग क्यों हूँ, और ये रिसर्च मेरा कम से कम 2 साल चला, और उसके बाद ही मैंने चैनल बनाया कि मैं सबसे अलग क्यों हूँ। और यही पॉइंट आपके आज इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लियर करने वाला हूँ। एक आदमी कहता है कि मैं पेड़ लगाता हूँ तो मैं ट्राइबल के नियमों में आता हूँ। बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि ट्राइबल एक अलग है। संविधान ये कहता है, या यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी यही कहता है कि ट्राइबल वो है जो अपने मूल जमीन को लेकर, अपने एरिया को लेकर आज भी वास्तव्य कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, वो किसी भी संप्रदाय, धर्म से बिलोंग नहीं करता। उनकी अलग एक व्यवस्था है, उसका कस्टम है, और उसका कस्टमरी लॉ है। दुनिया के कोई भी, आपके घर में बच्चा पैदा हो रहा हो, उसके बाद उसका नामकरण विधि हो, उसके बाद उसका मडमिंग हो, उसके बाद किसी का देहांत हो गया हो, ये सभी क्रियाकर्म जिस समुदाय में खुद के खुद किए जाते हैं, ना ही किसी ब्राह्मण, मौला, किसी भी बाकी धर्मों के पुजारियों के हाथ से नहीं किया जाता, वो है उनका कस्टम और कस्टमरी लॉ। उनके कानून ऐसे होते हैं कि जो शादी है, शादी मनाना है, शादी के बाद तलाक एक प्रक्रिया होती है, ये जो बाकी सब प्रक्रिया है, इन सभी प्रक्रिया को अपनी तरीके से वो छुड़वाते हैं। उसे कहते हैं हम कायदा, उनका अलग कायदा है। तो इस धोरण में हम ट्राइबल लोग बैठते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि हम भी प्राणियों का संवर्धन करते हैं, हमने भी गाय बचाई हैं, हमने ये किया है, वो किया है, तो हम भी ट्राइबल की श्रेणी में आते हैं। गलत, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप पेड़ बचा सकते हो। आप हो मुंडा संथाल के पास जाइए, आप भिलो के पास जाइए, आप मीनाओं के पास जाइए, आप गोंड के पास जाइए, आप प्रधान के पास जाइए, कुरकू के पास जाइए, जो भी माड़िया वगैरह जो भी जनजाति आती हैं उनके पास जाइए। मेन कंटेंट आपको पेड़ लगाने वाला नहीं मिलेगा। अभी भोचक्का होने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ ये सुनिए। पेड़ लगाने का पर्यावरण दिन आ गया तो पूरा देश पेड़ लगाता है, फोटो निकाल के सेल्फी डाल देता है। ये अभी हो रहा है, लेकिन इसके पहले क्या था? ट्राइबल आदमी सिर्फ और सिर्फ पेड़ बचा रहा था, ऐसा हो रहा था। ट्राइबल आदमी यहाँ की जल, जंगल, जमीन बचा रहा था, वो भी अपने एक स्पेशल टेक्नोलॉजी से। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानते हैं कि एक पेड़ को हम कितना भी संरक्षित करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 150 साल रहेगा, उसके बाद वो मर जाएगा। तो 150 साल के बाद क्या? 150 साल के बाद कौन सा पेड़ जीवित रहेगा? इसके लिए ट्राइबल कल्चर में हमें ये नज़र आता है कि ट्राइबल समुदाय पेड़ों से भी ज़्यादा उसके बीजों की तरफ ध्यान देता है। जी हाँ दोस्तों, ट्राइबलों में या हमारे गोंडियन कल्चर में बीजा पंडुम नाम का एक त्यौहार आता है।
उस त्यौहार में हम सभी जो हमारे लिए आवश्यक है, जो नार व्यवस्था है, गांव व्यवस्था होती है, गांव में आपको इमली के पेड़, मरका यानी आम के पेड़, सभी पेड़ जो गुणकारी है वो नज़र आते हैं गांव में। वो जो सभी जो गुणकारी पेड़ है उनके बीजों को बचाना सबसे पहले यहाँ के ट्राइबल आदमी का वो कर्तव्य मानता है वो आदमी, और इसलिए वो हमेशा बीज संरक्षित करता है। यहाँ तक कि गोंगों में लगने वाले, आपके पूजा सामग्री में लगने वाले फूल भी ऐसे वो चुनता है जिस फूल को तोड़ने से उसका परागकण यानी उसका बीज है वो चला ना जाए, और वो ये बचाता है कि हर पेड़ का बीज बचना ज़रूरी है, तब वो आगे चलकर 200 या 300 सालों में आने वाले जनरेशन तक वो पेड़ पहुंचेगा। पोला जो बड़गा त्योहार होता है अभी फिलहाल गया है, तो उस त्योहार में कुछ लोग जड़ी बूटी ढूंढने निकलते हैं। आपको पता है इस सीज़न में नई जड़ी बूटियाँ कुछ उग जाती हैं, कुछ परिपूर्ण हो रही है, कुछ परिपूर्ण हो जाती है। इन सभी जड़ी बूटियों का ज्ञान अपने शिष्यों को देने के लिए वो जड़ी बूटी को खोजने निकल जाते हैं। ये गोटुल परंपरा है और आज भी एमपी जैसे, छिंदवाड़ा जैसे एरिया में ये परंपरा फॉलो होती है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, आप कितना भी अभयारण्य बना ले, किसी भी जंगल को आप संरक्षित कर ले, लेकिन आप उनके नींव तक तब पहुँचेंगे, उसको संरक्षित तब समझा जाएगा जब उस जंगल को लगाने के लिए हम जो बीज बचाते हैं वो बीज का कंसेप्ट यहाँ के ट्राइबल समुदाय में है, और वो कंसेप्ट जब तक बाकी लोगों में नहीं आता दोस्तों, हम नहीं कह सकते कि वो बाकी लोग भी आदिवासी हैं। क्योंकि ऐसे अनगिनत पोस्ट तो आपके यहाँ शेयर किए जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि हम भी हैं, हम भी ये करते हैं, हम भी डिमका फलाना करते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, पॉइंट नंबर 1 ये है कि यहाँ का आदिवासी इंसान जानता है कि कैसे किसको बचाना है। दोस्तों देखिए, बहुत सारे एरिया में तो ऐसा नज़र आया कि हम मछली खा भी लेते हैं, लेकिन जो मछली पालते हैं या मछली का व्यवसाय जिस एरिया में होता है, उन लोगों से जब मैंने बात करी तो वो कहते हैं कि हम कुछ दिन नहीं खाते मछली, बारिश में, श्रावण में। फिर मैंने पूछा कि आपने कुछ नहीं खाते तो ऐसा कैसे? तो उन्होंने ये कहा कि ये जो एक दौर है श्रावण मास के, जो 15 दिन का जो दौर होता है, उस दौर में ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ अंडे देती है, उसको वक्त चाहिए होता है बच्चे ज़्यादा होने के लिए। फिर एक मछली ने 1000 अंडे दे दिए तो 1000 बच्चे हो गए, तो उसके बाद वो बड़े होने के बाद हम खाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन हम मछली के भी वंशवेल विस्तार जो है, उसकी जो पद्धति है, अंडे देने का एक काल है, उस काल में भी हम उसको संरक्षित कर रहे हैं। ये थ्योरी है हमारे इसमें कि कोई भी ज़्यादा ना हो, किसी भी चीज़ को हम ज़्यादा नहीं खाते, सबको खाते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का अतिरेक नहीं करते, उसको ज़्यादा प्रमाण में नहीं खाते, क्योंकि हम जानते हैं ज़्यादा में प्रकृति का सर्वनाश होता है। ये तेंदू पत्ता का सीज़न जब शुरू होता है, तेंदू पत्ता में एक विशिष्ट तेंदू के पेड़ के पत्ते लाए जाते हैं और उसको पुड़िया बनाकर बेचकर वो जो आदिवासी लोग हैं वो अपना घर चलाते हैं। लेकिन आप किसी भी कोयतुर यानी ट्राइब आदमी के पीछे चले जाइए, जब वो पत्ते तोड़ता है वो किसी भी पेड़ के पूरे पत्ते नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उसके पुरखाओं ने, उसके दादाओं ने उसको बताया है किसी भी जीव को पूर्ण तरह से नष्ट नहीं करना है। उसमें जो भी लगता है वो 4 पत्ते उसके तोड़ेगा, 4 पत्ते दूसरे पेड़ के तोड़ेगा, और ऐसे तोड़ते तोड़ते निकल जाएगा, किसी भी पेड़ को पूरी तरह से मार नहीं डालेगा। दोस्तों यहाँ तक कि आपकी शादी में जो मंडमिंग होता है उसका मंडा लाया जाता है जंगल से, क्योंकि वो आपका पेड़ है। अगर उस मंडप के ऊपर आपको टहनियाँ डालनी है किसी पेड़ की, वो भी एक पेड़ की टहनियाँ नहीं होती, वो अलग अलग पेड़ों की टहनियाँ इसलिए होती है दोस्तों कि हम उस पेड़ को बचाना जानते हैं। बाकी लोग तो सिर्फ पेड़ लगाकर पानी डालना ही जानते हैं, लेकिन यहाँ का आदिवासी आदमी उसको कैसे संजोए रखना है, वो कैसे बढ़ेगा, उसका वंशवेल विस्तार कहाँ पे आता है, ये भी वो समझता है। दोस्तों इसलिए ये जो फूल वाला कंसेप्ट है, पराग वाला कंसेप्ट है, दाने वाला कंसेप्ट है, बीज वाला कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बहुत ही अंदर गहरा छुपा हुआ है। तो इसलिए ऐसी पोस्ट जो आपके पास वायरल होती है कि हम भी आदिवासी हैं, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी पोस्ट की तरफ ध्यान नहीं देना। ये प्रोपेगेंडे के तहत ऐसी पोस्ट फैलाई जाती है, और एक बार ये फैल जाती है तो फिर आगे वाले लोगों तक वो पहुंच जाती है। ये सोशल मीडिया का एक रूल ही है, जिसको ज़्यादा उठाओ वो ज़्यादा उठ जाता है। मेरे भी वीडियो आपने वैसे ही देखे होंगे। कहने का तात्पर्य ये है, प्रकृति के मूल बीज को
पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे प्राणी हो, चाहे कोई भी हो, इनको संरक्षित रखने की टेक्नोलॉजी जिनके पास है वो है यहाँ के ट्राइब, वो है यहाँ के आदिवासी, वो है यहाँ के मूलवंशी लोग। और इसलिए उनका कस्टम, उनका कस्टमरी लॉ, इनके भगवान की डेफिनेशन, इनकी प्रकृति की डेफिनेशन सबसे अलग पाई जाती है। और इनकी डेफिनेशन से ही बाकी विज्ञान की शुरुआत भी यही से हुई है, यही से अलग अलग सभ्यताओं ने विकास भी किया है। चाहे ये लोग माने, चाहे ये लोग ना माने, लेकिन सही ये है कि यहाँ के ट्राइबल लोग के सभ्यताओं से बाकी सभ्यता, बाकी इनके भाषाओं से बाकी भाषा, इनके रहन सहन से, इनके विचारधारा से बाकी समुदाय निर्माण हुए हैं। तो दोस्तों, आप इस देश के मूलवंशी लोग हो जिनके पास इस प्रकृति को संरक्षित रखने का सूत्र है। तो दोस्तों, सभी को एक निवेदन है कि ऐसे पोस्ट पे ज़्यादा ध्यान ना दें और अपने कस्टम और कस्टमरी लॉ को लेकर चलिए। जो भी सवाल आते हैं तो पूछने की कोशिश करिए। अगर मेरे पास जवाब होगा तो मैं दूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं ढूंढ के आपको वो जवाब प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों, एक और बात कहनी है कि जो चैनल प्रमोट करने के लिए मेरे पास दिन ब दिन बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि दोस्तों राहुल भैया मेरा चैनल प्रमोट कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो। मैं जाके उनकी चैनल देखता हूँ, तो जब तक मुझे जेन्युइन कंटेंट नज़र नहीं आएगा मैं आपके चैनल को प्रमोट नहीं करूँगा, चाहे आप मेरे कितने भी क्लोज हो। इसका एक रीज़न है दोस्तों कि मैं आपको मेरे चैनल पर अगर बताऊँगा कि आप अमका डमका फिलाना टमका चैनल पे जाके सब्सक्राइब करिए, लेकिन वो बंदा अगर मेहनत नहीं करता है, इधर उधर के कंटेंट लाके आपके अपने चैनल पे डालता है, तो आगे चलकर कुछ नहीं करेगा। एक बंदा कह रहा था मुझे कि नहीं सर, मैं आप पहले चैनल प्रमोट करिए और फिर मैं मेहनत करना शुरू करूंगा। देखिए दोस्तों, मेहनत करना शुरू करने के लिए आपको कोई मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है। आप शुरू कर सकते हो, आपका कंटेंट, आपकी जेन्युइन जो मेहनत है उसको देखा जाएगा। और आपको कहने की ज़रूरत नहीं है आपके चैनल को मैं खुद प्रमोट करूंगा, आपके चैनल का मैं नाम खुद अपने चैनल से लूँगा, आपकी लिंक प्रोवाइड करूँगा। लेकिन बात यह है दोस्तों कि आप में मेहनत, जुनून, जो स्ट्रगल वाला जो जुनून है वो आप में नज़र आना चाहिए। आप में अगर वो नज़र नहीं आ रहा है तो मैं अगर मैंने आपके चैनल को बिना देखे प्रमोट किया और अगर आपके मन में कहीं खोट आई और आपने चैनल का नेम बदल के अनाप शनाप कंटेंट लोगों को देना शुरू किया, जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, वो भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और फिर आपने ये शुरू किया तो सब राहुल कन्नाके की गलती हो जाएगी कि मैंने कंटेंट नहीं देखा। तो दोस्तों, आशा है कि आप मुझे ईमेल या फ़ोन करने से पहले एक बार सोचिए कि मैं आपको मेहनत करने के लिए क्यों कहता हूँ। क्योंकि मैं अगर चाहूँ, देखिए, मैं अगर एक बंदे को, एक म्यूज़िक वाला आदमी है, म्यूज़िक वाला आदमी कह रहा है कि मेरे चैनल को प्रमोट करिए, मैं कर लूँगा उसके चैनल को प्रमोट। लेकिन मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो चैनल देखते हैं, वो इतिहास वाले लोग हैं, वो इतिहास में रुचि रखते हैं, तो वो गाने नहीं देखेंगे। एक बार उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, लेकिन वो गाने उनके टाइम पास नहीं देखेंगे। वो कहेंगे चलो ठीक है, हमने सब्सक्राइब कर लिया, राहुल भाई ने कहा था तो कर लिए, लेकिन वो देखेंगे नहीं। तो क्या होगा, सब्सक्राइब की संख्या तो बढ़ेगी लेकिन व्यूवर्स नहीं आएंगे, वॉच टाइम नहीं आएगा आपके पास। इसलिए जो भी होता है, मैं आज भी बड़े बड़े यूट्यूबर मेरे कॉन्टैक्ट में है, मैं चाहूँ तो उनको कह सकता हूँ कि मेरे चैनल को प्रमोट करिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं चैनल प्रमोट करने के बाद भी उसके व्यूवर्स मेरा चैनल इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि उनको इतिहास में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बात गौर से सुनिए दोस्तों कि इंटरेस्ट भी होना ज़रूरी है। जो जेन्युइन व्यूवर्स आपको ढूंढते हुए आएंगे ना, वो आपके कंफर्म आपका साथ देंगे, वो हमेशा आपका वीडियो देखेंगे क्योंकि वो उनको कंटेंट आपका पसंद आया है। ज़बरदस्ती से लिए हुए सब्सक्राइबर वो कंटेंट नहीं बढ़ाते। तो दोस्तों, माफ़ करिएगा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक बात कहूँगा कि अगर मैंने आपके चैनल को प्रमोट करने के लिए, मेहनत करने के लिए कहा तो ये घमंडी है, वो घमंडी है। ऐसे पोस्ट करके आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। एक ही करना है आपको, मेहनत करनी है। एक दिन मैं आपका चैनल ज़रूर चेक करूँगा और चैनल चेक करने के बाद अगर मुझे आपकी स्ट्रगल और मेहनत वहाँ पर नज़र आई तो मैं खुद उस चैनल को मेरे चैनल प्लेटफॉर्म पर लेके आऊँगा। दोस्तों, वीडियो बड़ा हो रहा है, मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुंडवाना, जय भीम।